सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर एक ओजस्वी गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके माथे गुरु कृपा थी वैदिक गुण आलोक भरा, अद्भुत प्रज्ञा प्रगटी जग में धन्य धन्य यह पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इस अवसर पर हम सब के बीच यहाँ विराजित आज के मुख्य वक्ता तो मुझे दो। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और गुरु माता को दे दिया। उनकी गुरु माता का नाम मालूम है? गुरु का नाम मालूम है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। एकता भारत की विशेषता, ऐसा हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन से सुनते पढ़ते आए हैं। और स्वामी विवेकानंद जी किसी एक धर्म विशेष के ना होकर के और ये भारत का चरित्र कैसा है, भारत की क्या सोच है, भारत की क्या फिलॉसफी है, इसका प्रकटता भी होती है। तो आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर अभी विस्तार से हमको यहाँ पर सुनने मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हम लोग सब स्वतंत्र हैं। हमारे घर आज के इस बैयर इंस्टीट्यूट के स्वामी विवेकानंद की मन संचालन कर रहे हैं रोहित हनुमत जी एवं यहाँ उपस्थित अन्य बंधु भगिनी एवं छात्र छात्राओं में देखने मिलती है, जिन्होंने वहां पे वास्तविक आध्यात्मिक में महापुनः उन्होंने ये सब विषय देश में चल रहे थे। पूरा देश आत्मशून्य था, दिग्भ्रमित था, गुलाम था। और जैसा कि पहले बताया गया कि साफ सफेदों का देश है, ऐसी मानसिकता विश्व के मानस पटल पर बनी है। क्योंकि एक लंबे कालखंड का संघर्ष हम सबने झेला था। इस देश में शक आए, यमन आए, हुड़ा आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, ऐसे अनेकों प्रकार के आक्रमण के कारण यह देश संघर्ष करता हुआ रहा। और इस संघर्ष की गाथाओं में हमारे देश का जो आत्म समाज है, मूल समाज है, वो आत्मशून्य हो गया, दिग्भ्रमित हो गया, अपने मूल व्यक्तित्व को भूल गया। कहा करती थी, भारत विश्व का मार्गदर्शन करता था, यहाँ पर बहुत सारी विशालताएं थी, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। पुनः फिर से सब वो स्थापित हो सकता है, लेकिन ये तीन चीज इस देश के युवाओं में आवश्यक है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके एक लंबा वर्तमान समय का जो परिदृश्य है, इस परिदृश्य में भी वास्तव में स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़ने के लिए, उनके जीवन के अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए बहुत आवश्यकता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इस 75वें वर्ष को हम सब इस पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए भी कई प्रकार के जो संघर्ष हुए, उन संघर्षों की योजनाओं में स्वामी विवेकानंद के जीवन का बहुत महत्व है।
ऐसा एक प्रयास करके स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का जब हम ध्यान में करेंगे तो अंतिम समय में भी उन्होंने एक ही प्रयास किया, और इस देश में युवाओं की भूमिका को निश्चित करने के लिए, युवाओं से शब्द मैंने शुरू में कहा कि 45 वर्ष से आयु ऐसा नहीं है, जिसमें सीखने का स्वभाव है, जिसमें कुछ करने की तलब है, वो देश का युवा है। इन सब बात को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान समय में जो संघर्ष चल रहे हैं, आज वर्तमान समय में हम सब देश का परिदृश्य देखते तो ध्यान में आता है कि 3 प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं। एक तो विमर्श की लड़ाई चल रही है, विचारों का संघर्ष की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन विचारों के संघर्ष की जो स्थिति पैदा हो रही है, इन स्थिति से निपटने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के जीवन हमारे लिए जो है सहायक सिद्ध होगा। एक संभ्रम फैलाने की का प्रयास समाज में किया जा रहा है। ऐसे एक संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए इस देश में दूसरी बात, एक और संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है कि संभ्रम की लड़ाई, एक भ्रम समाज में पैदा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, संदेह की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे प्रकार के सोशल मीडिया समाचार पत्रों का प्रयोग करके समाज जीवन का जो प्रत्येक वर्ग है, जो अपने आप को हिंदू कहता है, हिंदू कहने से सिर्फ मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, तो हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की पद्धति को हम सबने हिंदुत्व कहा है। इस हिंदुत्व के प्रति भी समाज में अनास्था पैदा हो, समाज में जो है एक संभ्रम की स्थिति पैदा हो, ऐसा भी प्रयास आज विधर्मी लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम उन प्रयासों का अध्ययन करेंगे और स्वामी विवेकानंद के जीवन का अध्ययन करेंगे तो उस विषय की पुष्टि हम सबको स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से। वो स्वयं आस्तिक तो थे, मूर्ति पूजा के विरोधी तो नहीं थे, परंतु मूर्ति पूजा को मानते भी नहीं। उनका ये मानना था कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है। एक महाराजा ने कहा कि आप हिंदुत्व के नाते बातचीत करते हो तो आप मूर्ति पूजा का क्यों विरोध नहीं करते? मूर्ति पूजा को क्यों मानते हो? जब आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हो तो फिर मूर्ति पूजा का समर्थन क्यों करते हो? तो उन्होंने उस महान राजा से अपने पिताजी की प्रतिमा बुलवाई और कहा इसमें थूको। उन्होंने बोला स्वामी जी आप कैसी बात कर रहे हो? बोले आपने तो कहा ना आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते, आप हिंदू धर्म को नहीं मानते। आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते, आप हिंदू धर्म को भी नहीं मानते, तो आप जरा इस प्रतिमा में थूको। बोले कैसे थूक सकता, मेरे पिताजी हैं। बोले आपके पिताजी थोड़ी, हो तो कागज का टुकड़ा है, उसमें कुछ रंग से कुछ आकृति बनी हुई है, उसको अपन आप पिताजी मान रहे, आपके पिताजी तो कब का मर चुके। तो उस राजा के मन में ध्यान में बात आई कि मूर्ति पूजा का कैसा महत्व, तो बड़े तर्कपूर्ण ढंग से जो है हिंदू धर्म की व्याख्या करते थे। हम जितना अध्ययन करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में उतना कम है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान समय में जो संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है, एक विमर्श के संघर्ष की स्थिति, संभ्रम फैलाने का जो प्रयास चल रहा है, और तीसरा संघर्ष चल रहा है वर्चस्व की लड़ाई। इस देश में, इस राष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में, इस राष्ट्र में नेतृत्व में जो है अस्थिरता रहे, नेतृत्व में कमजोर रहे, किसी और पे नेतृत्व आश्रित रहे, ऐसा प्रयास भी इस देश में किया जाए। इन सब प्रयासों से निपटने के लिए भी, जैसा कि उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज के 159 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इस देश में अगर भारत का भाग युद्ध करना है तो इस देश के युवाओं की आवश्यकता है। मैं भी आप लोगों से आज कहता हूं कि जो 3 संघर्ष की स्थिति है, अगर इन 3 संघर्षों से हम इस देश को बाहर निकालना है, हम चाहते हैं यह देश विश्व का मार्गदर्शन करे, विश्व का नेतृत्व करे, विश्व को शांति देने वाला यह भारत देश बने। और जैसा कि पूर्व में विषय है कि प्राणियों में सद्भावना हो, हमने नहीं कहा कि मनुष्य की सद्भावना, मनुष्य में सद्भावना हो। जीव जंतु इस मानव जगत संसार में जो भी है, सब में आपस में सद्भावना रहे, इस बात को लेकर के हम सब प्राचीन समय से काम करते आ रहे हैं। इन सब बात को ध्यान में रखते हुए आज जो संघर्ष की स्थिति से हम निपटना चाहते हैं, इस देश को फिर से भारत के परम वैभव के शिखर पे पहुंचाना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ने की आवश्यकता है, स्वामी विवेकानंद के जीवन का अध्ययन करने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में इस काम को करने के लिए मेरी क्या भूमिका हो सकती है? जिस प्रकार से भगवान राम के जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है, मैं सिर्फ भगवान के नाम पे अध्ययन करने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप प्रबंधन की बातें भी अध्ययन करोगे तो ध्यान में आएगा बड़ा कुशल प्रबंधन का। तो इन सब बातों का ध्यान में करेंगे तो आने वाले समय में जो संघर्ष है, उस संघर्ष से निपटने के लिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा।
इस पढ़ने के लिए, संघर्ष से निपटने के लिए, भारत के भाग्योदय के लिए, भारत का पुनः एक बार विश्व का मंथन करने वाला भारत बने, इस विषय में मेरी क्या भूमिका हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार रामायण में गिलहरी ने भगवान राम के काज में धर्म की स्थापना के लिए, असत्य का नाश करने के लिए, अन्याय के विरुद्ध में जिस प्रकार समुद्र के सेतु का निर्माण हो रहा था समुद्र में, तो एक गिलहरी का वाक्य आप सबको सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक गिलहरी जो है समुद्र में डुबकी लगाती है, वापस आकर रेत में लुटती है, जितनी रेत मिट्टी उसके शरीर से लिपट सकती थी उतनी लिपटा करके वो फिर समुद्र में डुबकी लगाती है। ये क्रम उसका चलता रहता है। तो राम जी एक संध्या आरती के बाद देखते हैं और गिलहरी से पूछते हैं कि मैया आप क्या कर रही हो? तो बड़े गर्व से गिलहरी कहती दिख नहीं रहा, समुद्र में मैं पुल बना रही हूँ। तो बड़े आश्चर्य होकर के भगवान राम पूछते हैं कि बोले मैया आपके 10-20 मिट्टी का डालने से पुल बन जाएगा क्या? बोले मत बने, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा जब भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए कोई प्रयास किया था, पापाचार अनाचारों को नष्ट करने के लिए कोई प्रयास किया था, रावण जैसे निशाचर को मारने के लिए प्रयास किया था और निश्चर विहीन कर हूं मैं धरती को एक संकल्प लिया था। इस पुण्य पवित्र पुनीत कार्य में, इस देश में, इस राष्ट्र के निर्माण में सत्य की स्थापना के लिए गिलहरी का भी योगदान था। ऐसा ही योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में, इस भारत भूमि के निर्माण में, इस भारत के भाग्योदय में, पुनः भारत एक विश्व के मानस पटल पर भाग्योदय के रूप में आसीन हो, इस दिशा में हम सब बढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें मेरी गिलहरी के समान क्या भूमिका हो सकती है, ये भूमिका निश्चित करते हुए इस काम के लिए मैं कुछ समय देने का प्रयास कर सकता हूँ क्या? इस काम के लिए मैं कुछ समय देने का अपने जीवन में मन बना सकता हूँ क्या? जीवन में 24 घंटे में 1 घंटा दूंगा, सप्ताह में 1 दिन दूंगा, माह में 4 दिन दूंगा, या अपना पूरा जीवन दे सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ संकल्प लेकर के आप सबके बीच में एक प्रश्न छोड़ करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डायरेक्टर महोदय श्री संदीप सर को। और युवाओं की प्रेरणा को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, उनकी जयंती पे सतत नमन। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो अपन मना रहे हैं, उसमें जो हमारे पधारे अतिथिगण उत्तम मरकाम जी, चित्रसेन चौधरी जी, रोहित बैरम जी, सतबीर भाटिया जी, कैलाश नेमा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आगे हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों का जो मार्गदर्शन किया, और आज इंस्टीट्यूट के छात्र छात्रा हैं जो भारी मात्रा में यहाँ पर युवा जोश दिखाने आए हैं, उनको भी देख के अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में हमारे स्टाफ और भानु जी, विक्रम जी, आप सभी का बहुत बहुत जय। नंद के आनंद की जय, विवेकानंद की बोलो बोलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।